Good morning, students. As we are completed with the third and fourth chapter of history, today we are to start with the fifth chapter, the people and the fire temple. In this, we will read about what happened in fourth chapter. What we studied about Indus Valley civilization. उसका एंड कहाँ पे हुआ था? दैट हाउ सिविलाइजेशन एंडेड, हाउ इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो कैसे ख़त्म हो गई. वेरियस आर्किटेक्ट्स एंड हिस्टोरियंस गेव डिफरेंट रिव्यूज़ कि या तो वहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटी हुई है, या कोई एपिडेमिक आया है, या कोई बाहर से आए हैं, उन्होंने वो चीज़ें को ख़त्म कर दिया. आई एम श्योर इन फिफ्थ क्लास यू ऑल्सो हैव स्टडीड अबाउट इट एंड अबाउट आर्यंस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आए थे. फाइन, आज हमने उन्हीं के बारे में पढ़ना है. यू मस्ट नो इट कि जो आर्यंस थे उन्होंने आके वेदास लिखे थे. और एज यू नो हिस्ट्री का हम कुछ पोर्शन ही कवर कर रहे हैं. तो इन दिस चैप्टर जितना भी हम वीडियो जितना भी करेंगे, ओनली दैट विल बी इन योर सिलेबस. तो फर्स्ट वेदा दैट विच वॉज रिटन बाय आर्यंस वॉज द ऋग वेदा. That is also, it is the oldest book. All the aliens go near the fireplace where a man wearing a pristine white dhoti is standing assisting the man conducting the rituals, chanting something. They go near the man standing near the ceremony. इसमें आपको क्या दे रखा है कि ऐसे कोई जस्ट इमेजिन अ सीन जहाँ पे कोई यज्ञ हो रहा है ना, वहाँ पे लाइक पंडित खड़े हैं, धोती पहनी हुई है और वो बता रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ कुछ वो मुंह में चैंट कर रहे हैं. फाइन. जब वो वहाँ पे जाते हैं, व्हाट दे हैव लिसन, दिस इज रिटन इन द संस्कृत फॉर्म, ये उसके बारे में पूछते हैं. रोबोनम से एफिडेक पूछता है, कैन यू टेल अस मोर अबाउट दिस वर्सेस, की जो भी वो बोल रहे हैं वो क्या है, यज्ञ कर रहे होते हैं. फाइन. तो इसमें रोबोनम क्या बोलता है कि वो अग्नि की प्रेस कर रहे हैं. अग्नि कौन? फायर गॉड. अग्नि क्या है? हमारी आग, फायर. उनको वो क्या है? एज अ गॉड मान रहे हैं. और ये चीज़ें कहाँ से उठाई गई हैं? ये जो लाइन्स उन्होंने बोली हैं ऋग्वेदा से. ठीक है, ऋग्वेदा. तो एफिडेक पूछता है ऋग्वेदा व्हाट इज इट. तो रोबोनम बोलता है ऋग्वेदा जो है वो सीरीज ऑफ 4 बुक्स का फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट कौन सी सीरीज ऑफ 4 बुक, जिनको हम क्या बोलते हैं? वेदास. वेदास ओल्ड बुक को किस नाम से भी जाना जाता है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का आपको नीचे दिखाती हूँ व्हाट इज रिटन. People of the Aryan race in the 19th century and early 20th century used to speak this language known as Indo-European language. Simply means जो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते थे वो वेदास भी उसी लैंग्वेज में लिखे गए थे. तो रोबोनम पूछता है what is Vedas now? Vedas are a series of books composed by people who migrated from Central Asia and inhabited the region of Indus River after the decline of Indus Valley civilization. रोबोनम ने कहा वेदास जो है वो सीरीज ऑफ बुक्स हैं, 4 बुक्स का सेट है. जो किसने बनाया था? वो लोगों ने जो सेंट्रल एशिया से हमारे इंडिया में इंडस रीजन के पास आके रहने लग गए थे. अभी इंडस रिवर के पास हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में कि वहाँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने 4th चैप्टर में किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी. उसके बाद ठीक है. द वर्ड वेदा इज़ अ संस्कृत वर्ड. एक ये संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? नॉलेज और विजडम. वेदास कितने हैं? 4 वेदास हैं. फर्स्ट इज योर ऋग्वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ हाइम्स. हाइम्स होता है मंत्र. बाकी अदर 3 वेदास कौन से हैं? सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्व वेदा. फिर एक पूछता है कि तुम मुझे ऋग्वेदा जो फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट सेट है बुक्स का उसके बारे में बता सकते हो. रोबोनम सेड yes, it is about 3500 years old. Although recent research and archaeological evidence suggests even older than stated date. अभी क्या है? ये माना जाता है कि ये कितनी पुरानी बुक है? 3500 years old. बट जो हमारे रिसर्चर्स हैं आज भी इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा क्या है वो पुरानी है. ऋग्वेदा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? इट इज़ इन संस्कृत और वैदिक संस्कृत विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत वी स्टडी इन स्कूल्स टुडे. आज की जो संस्कृत है उन टाइम की संस्कृत हमसे भी बहुत ज़्यादा अलग है. और जितने भी मंत्र प्रेयर्स हैं ऋग्वेदा में उसको क्या बोलते हैं? सुक्तास. सुक्तास का मीनिंग है
वेल सेड की जो भी कहा है वो बहुत सही है। जो ऋग्वेदा बुक है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 वॉल्यूम्स, उसके 10 पार्ट्स हैं। उन बुक्स को क्या बोलते हैं? मंडलास। हर एक मंडला आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से पार्ट? सुक्तास, ऋचास एंड पादास। देयर आर अराउंड 1024 हाइम्स इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कितने हाइम्स हैं? 1024 हाइम्स। हाइम्स मैंने आपको बताया था मंत्र। जो ऋषिज हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ का चैंट करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, है ना। वो आगे आगे इस चीज़ को पास बाय करते हैं जनरेशन टू अदर जनरेशन, और इस चीज़ को क्या कहते हैं? ऑरल ट्रेडिशन। आप देख सकते हो पिक्चर में जो गुरु हैं वो बच्चों को ऐसे बोल बोल के सिखा रहे हैं इस चीज़ के बारे में। फाइन। The volumes were handwritten on the bark of trees or leaves were called manuscripts. Manuscripts word आपको याद होगा, जब हमने ऐसे वन में किया था उसमें आया था manuscripts एंड ऑल। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें ट्री की bark पे लिखी जाती हैं, लीव्स पे लिखी जाती हैं, वो क्या है? आपकी manuscripts। प्रिंटिंग, ये जो प्रिंटिंग प्रेस आई हैं वो तो अभी सिर्फ 200 ईयर्स अगो ही पहले आई हैं। उससे पहले जो भी कोई कुछ लिखता था वो ऐसे ही चीज़ों पे लिखता था। जितने भी हाइम्स हैं ऋग्वेदा में दैट आर कंपोज्ड एंड टॉट बाय मेन, बहुत कम हैं जो वुमेन ने प्रोड्यूस किए हैं। गार्गी मैत्री वर 2 सच वुमेन स्कॉलर्स हु कंपोज्ड सम हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, गार्गी और मैत्री ही 2 ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने मंत्र बनाए हैं। देयर आर सम ऑफ द ऋग्वेदिक हाइम्स इन द डायलॉग फॉर्म, कुछ जो है डायलॉग फॉर्म की उसमें लिखे हुए हैं। दीज डायलॉग्स वो क्या हैं? दीज आर द कन्वर्सेशंस बिटवीन सेजेस एंड गॉड्स, रिवर्स, गॉडेसेस, एनिमल्स। आप देख सकते हो कुछ इम्पॉर्टेंट गॉड एंड गॉडेसेस जो ऋग्वेदा पीरियड के लोग जो थे जिनको वो पूजते थे। इंद्रा कौन है? गॉड ऑफ वॉर एंड रेन। अग्नि गॉड ऑफ फायर। यामा गॉड ऑफ डेथ। ऐसे यू कैन स्टडी। The next one is Indo-European language family. This is the oldest form of Sanskrit and it belongs to a family of language called Indo-European language family. कहते जो पुराने समय की संस्कृत थी, it belongs to this family. Many Indian, Central, South Asian, European languages belong to this family. आप देख सकते हो आज के जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं दैट कम्स फ्रॉम संस्कृत ओनली। पितर इन संस्कृत विच मीन्स फादर इन इंग्लिश एंड बिकम्स पिता इन हिंदी। वेतर इन जर्मन, पेरे इन फ्रेंच, पादरे इन इटालियन, पेडार इन पर्शियन। हमारे जो हिंदी के वर्ड्स हैं दैट ऑलमोस्ट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, जैसे पितर से पिता, मातृ से माता। दीज वर दी एग्जाम्पल्स। अभी हम बात करते हैं आर्यंस कौन थे जिन्होंने ये वेदास लिखे। Some historians believe that destruction of the Indus Valley civilization in the Indian subcontinent happened because of a semi-nomadic tribe invaded their cities repeatedly and caused destruction. यहाँ सिंपल कहने का मीनिंग है कि कुछ मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए ख़त्म हुई थी क्योंकि ये जो थे सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए थे दैट आर सेमी नोमैडिक, जिनके अलग तरह का लाइफस्टाइल था, हु प्लांट्स सम क्रॉप्स एट अ बेस पॉइंट। इन्हीं की वजह से क्या ये इन्होंने बहुत बार वो जगह क्या है वहाँ पे आए और डिस्ट्रक्शन फैलाई। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। दिस ग्रुप ऑफ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के लोग थे, इलाके के लोग थे, उनको हमने क्या कहा? आर्यंस। और जो इंडिया में आ गए आर्यंस उनको हमने क्या कहा? इंडो आर्यंस। इंडिया में कब आए थे? 1500 BCE में।